सो हेलो एवरीवन, तो अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। डेफिनेटली हमारे जो 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आज हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी यूज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बहुत चीज़ें कवर कर रखी है, जिसमें 1 से 9 पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, फियर, ग्रीड, फोमो। ठीक है, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कैसे कंसीडर करें और भी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, वो सब इस पार्ट में कवर हो जाएगी 1 से 9। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया है कैंडल स्टिक्स के बारे में। ठीक है, जितने भी तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं 1 2 3, जितने भी टाइप के बुलिश बेरिश सबको डिस्कस किया है। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को समझा है, जिसमें हम लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स को अच्छे से समझा है विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। मतलब कब हमें एंट्री लेनी है, क्या एसएल लगाना है, क्या टारगेट लगाना है, तो उसको भी देख लेना। आगे बढ़ते हुए हम लोग ने कुछ चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स जितने भी होते हैं उन सब को प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस किया था। कब एंट्री लेना है, कब एसएल लगाना है, कब टारगेट कितना रखना है, वो सब मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग ने वैल्यूम एनालिसिस को कवर किया था, बहुत अच्छी वीडियो रही थी। उसके बाद इंडिकेटर में हम लोग ने मूविंग एवरेजेस को कवर किया था। ठीक है, फिर मैंने एडीएक्स को, एमएससीडी को, सुपर ट्रेंड को भी कवर किया था। फिर इनका कंबाइन एक कॉम्बो स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, तो उसको भी देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग ने चीज़ें कवर की थी मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में। तो मोमेंटम इंडिकेटर में आज हमारा पार्ट जो है वो है आरएसआई की मास्टर क्लास, यानी कि हम लोग आरएसआई के ऊपर डिटेल में वीडियो को समझेंगे। तो अल्टीमेट मोमेंटम जो ऑसिलेटर होता है स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए, वो आरएसआई यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली जो 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को देखने के बाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी हम लोग एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत चीज़ों को कवर करेंगे। फेयर वैल्यू गैप, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब कवर करेंगे। तो इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आरएसआई कैसे काम। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के एजेंडा में, मतलब आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवरेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आरएसआई होता क्या है। ठीक है, एक कोर कॉन्सेप्ट लेंगे डिटेल आरएसआई का, फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था ऑलरेडी मैंने बताया। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, उनको बेसिकली चार्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे ही आरएसआई का भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिससे कैलकुलेट करके आरएसआई इंडिकेटर बनाया गया है। आरएसआई के जो भी की लेवल्स होते हैं उन पे कैसे काम किया जाता है, मतलब जो 30 70 50 जो की लेवल्स होते हैं आरएसआई इंडिकेटर के, वो क्रिटिकल लेवल पे किस तरीके से हमें काम करना होता है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को कवर करेंगे, मतलब किस तरीके से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद आरएसआई इंडिकेटर के साथ, उसको भी देखेंगे। कुछ एडवांस टेक्निक भी देखेंगे, लाइक डाइवर्जेंस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है इस आरएसआई में। ठीक है, आरएसआई में डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से काम करता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आरएसआई को यूज़ करते हुए। तो ये सारे एजेंडा आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो वन बाय वन डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएसआई होता क्या है। ठीक है, तो आरएसआई को डेवलप किसने किया था, जेल वेलिस विल्डर ने 1978 में। ठीक है, यानी कि आरएसआई को डेवलप करने वाले जो महान इंसान थे वो थे वेलिस विल्डर, जो कि 1978 में किया था। ये कैसा था, तो एक मोमेंटम ऑसिलेटर था जो मेजरिंग करता था स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। यानी कि इसका काम क्या होता था आरएसआई का, तो सिंपल है, प्राइस में मूवमेंट कैसा आ रहा है उसको मेजर करता था। ठीक है, प्राइस का जो चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है उसको मेजर करता था। ठीक है, और उसमें स्पीड कितनी है उसको मेज़र करता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग आईसीटी एसएमसी पढ़ते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये क्या होता है, तो वो आरएसआई के थ्रू भी हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर था मोमेंटम। स्केल इसकी कितनी होती है, 0 से 100 सबको पता ही है। तो आरएसआई बेसिकली पल्स मेजर करता है मार्केट मोमेंटम का। सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई का पर्पस क्या होता है, तो 3 काम होते हैं। एक, ओवरबाउट ओवरसोल्ड रीजन को फाइंड करना। डेफिनेटली मार्केट में बाइंग सेलिंग एक्टिविटी तो होती है भाई, कोई भी आप एसेट में चार्ट में लगाते हो उसमें क्या हो रहा है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है। तो जब मैक्सिमम लोग बाय कर रहे होते हैं तो उस समय हम कहते हैं वहाँ पे ओवरबाउट रीजन आ चुका है, यानी कि बहुत लोगों ने बाय किया है। जब बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं तो वो ओवरसोल्ड रीजन में चले जाते हैं, यानी कि बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा है। तो इस तरीके से ओवरबाउट ओवरसोल्ड रीजन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी आपका एसेट जो है वो अभी ओवरबाउट में हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदा जा चुका है, या ओवरसोल्ड बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डाइवर्जेंस जो कि बहुत अच्छा काम करता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ठीक है, यानी कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर आरएसआई डाइवर्जेंस ने शो करा, अब धड़ाम से ही प्राइस गिर गया।
तो डाइवर्जेंस में बहुत अच्छे से काम करता है, तो डेफिनेटली इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेंथ भी कंफर्म करता है, ठीक है, यानी कि आरएसआई अगर नीचे आया फिर यहाँ से ये ऊपर जाने लगा, तो इसका सिंपल मतलब है कि अब ये ओवरसॉल्ट से डायरेक्टली बाय साइड ट्रैवल करने वाला है। तो ये बेसिकली आरएसआई का पूरा फंडा होता है। क्या होता है सिंपली, इसने यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था जो कि इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम ऑसिलेटर बेस्ट होता है, रेंज ये होती है, ठीक है, ये 3 रीजन के लिए हम लोग इस इंडिकेटर को पढ़ते हैं। ना मूव ऑन करते हैं, ठीक है, तो 70 से ऊपर ओवरबॉट रीजन होता है, 50 न्यूट्रल होता है और 30 से नीचे हम लोग ओवरसोल्ड रीजन बोलते हैं। वो ओवरबॉट रीजन यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बायर्स आ चुके हैं, ठीक है, तो यानी कि आप सेलिंग करने की एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। ओवरसोल्ड में क्या होता है, मैक्सिमम लोगों ने सेल कर रखा है, तो यहाँ पे अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से आरएसआई का बेसिकली काम होता है। अब कुछ आरएसआई का फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से आरएसआई कैलकुलेट किया जाता है। तो आरएसआई होता है 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस। अब ये आर एस क्या होता है, तो आर एस हम लोग बोलते हैं एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। अगर मान लेते हैं हमने आर एस आई इंडिकेटर में जो पीरियड लगा दिया उसमें 14 डेज का लगा दिया, ठीक है, तो इसे 14 डेज का जो आर एस हमारा कैलकुलेशन होगा वो एवरेज गेन कितना होगा डिवाइड बाय एवरेज लॉस, उसको यहाँ रखोगे तो वो आर एस आई हमें मिल जाता है। डेफिनेटली हमें कैलकुलेशन के ऊपर मैनुअली काम नहीं करना है, हमें ऑलरेडी आर इंडिकेटर मिल चुका है, तो बस हम इंडिकेटर को लेके काम करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली कैसे डिराइव किया गया वो इस तरीके से डिराइव किया गया है। मान लेते हैं 14 पीरियड का हम आरएसआई ले लेते हैं, तो एवरेज गेन क्या होगा, तो जितना भी गेन आया उन सबको जोड़ के 14 से डिवाइड मार दो, जितना भी लॉस आया एवरेज उन सबको लेके 14 डेज से डिवाइड मार दो। तो इस तरीके से हम लोग आरएसआई को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम मैनुअली काम नहीं करते हैं, हमें ऑलरेडी इंडिकेटर मिल चुका है। फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन रहता है मैनुअल कैलकुलेशन, वही कह रहे हैं कि जो भी आपको आरएसआई इंडिकेटर के थ्रू इंटरप्रेट करना है, ना कि हमें मैनुअली कैलकुलेट करना है आरएसआई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ये कैसे आया वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसका मैनुअली हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता, हमारे पास ऑलरेडी इंडिकेटर अवेलेबल है। कुछ की लेवल्स होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे ओवरबॉट रीजन, अगर 70 से ऊपर आरएसआई होता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं ये ओवरबॉट रीजन हो गया। ओवरबॉट का मतलब सिंपल होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स आ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब एक पोटेंशियली सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 50 के आसपास आरएसआई टहल रहा होता है, तो यानी कि यहाँ पे अभी एक कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है, यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का ट्रेंड कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है। ओवरसोल्ड रीजन में क्या होता है, यानी कि बिलो 30 लेवल से नीचे चला जाता है आरएसआई, तो वहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम लोग सेल कर चुके होते हैं, तो वहाँ हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये की लेवल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ओवरबॉट 70 से ऊपर होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है जनरली, यहाँ पे हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढना चाहिए विद कन्फर्मेशन। अब डेफिनेटली आरएसआई के मैंने साथ आरएसआई के साथ कुछ और भी यूज़ कर लो, लाइक टेक्निकल ऐसे या चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर लो, ठीक है, ट्रेंड लाइन यूज़ कर लो या ईएमए सुपर ट्रेंड यूज़ कर लो, तो उससे और भी एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो वही कह रहा है 70 के ऊपर जाए तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखो, सेलिंग के साथ साथ सेलिंग देखो, उसके साथ अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली 50 होता है तो एक डायनामिक पाइवट पॉइंट होता है, यहाँ पे बुलिश इसके ऊपर होता है और बेरिश इसके नीचे होता है, तो इस तरीके से 50 एक पिवट पॉइंट होता है। इसके ऊपर चल रहा है ऐसा ही तो एक अभी बुलिश मोमेंटम रह सकता है, इसके नीचे चल रहा है तो मतलब एक बेरिश मोमेंटम रह सकता है। 30 के नीचे अगर मान लो चला गया आरएसआई तो सिंपल मतलब है यहाँ पे अब तुम्हें सेल अवॉइड करना है, तुम्हें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है विद और भी कंफर्मेशन के साथ, तो इस तरीके से पूरा आरएसआई का की लेवल काम करता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे ओवरबाउट में हमें क्या करना चाहिए या ओवरसोल्ड में हमें क्या करना चाहिए। तो बाय सिग्नल कब होता है, जब आरएसआई 30 को क्रॉस करता है, यानी कि बेसिकली हम मान लेते हैं ये हमारी एक 50 लेवल की जोन है, ठीक है, और ये एक 30 लेवल का जोन मान लेते हैं, ये एक 70 लेवल का, आरएसआई इनके बीच में टहलता रहता है। मान लेते हैं आरएसआई ने इस 30 लेवल को नीचे क्रॉस किया, ठीक है, अब क्रॉस करने के बाद ये ऊपर गया, इस 30 को वापस से क्रॉस किया, फिर एक बार रिटेस्ट करने दो, फिर आप डेफिनेटली एक अगर वापस से ये ब्रेक नहीं करता है, वापस ऊपर चलने लगता है, तो यहाँ पे आप एक बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से आरएसआई बाय सिग्नल की तरह काम करता है। चलिए सेल साइड कैसे से काम करता है, तो मान लेते हैं ये 70 लेवल था की लेवल, इसने मालूम है क्या है, एक बार ब्रेक किया ऊपर से, यहाँ पे ऊपर टहल रहा था, तो यानी कि अभी ये ओवरसोल्ड जोन में, तो इसने क्रॉस किया, क्रॉस किया मतलब सेल के लिए ट्रिगर्ड हो गया, बट एक बार कंफर्मेशन के लिए इसको रिटेस्ट करने दो। रिटेस्ट करने के बाद अगर ये वापस क्रॉस ना कर पाए 70 को, तो डेफिनेटली आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। 30 के नीचे वापस से क्रॉस करने पे आप ऊपर साइड बाएं तरफ जा सकते हो। 70 के नीचे अगर क्रॉस करने के बाद दोबारा वापस से रिटेस्ट करने नीचे आने लगे तो वहाँ पे आप सेल की तरफ जा सकते हो। क्या ध्यान रखना है, तो अगर 15-50 से ऊपर चल रहा है तो बुलिश मोमेंटम ही ध्यान देना, यानी कि 50 से ऊपर चल रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही
ढूंढनी है। ऐसे ही 50 के नीचे चल रहा है, मान लो की लेवल जो मैंने बताया उसके नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश मोमेंटम ही अज्यूम करना है। बट डेफिनेटली इसी के साथ साथ हमें और चीज़ें भी लेना पड़ेगा। कभी भी एक्यूरेसी किसी एक इंडिकेटर के बेस पे डिफाइंड नहीं होती, आपको मल्टीपल चीज़ें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है। भले आप ईएमए सुपर ट्रेंड यूज़ कर लो, टेक्निकल एनालिसिस लगा लो, ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर लो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें और चीज़ें भी साथ में लेके चलना होगा ताकि हम हर इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी और मजबूत कर सकें। थ्री सिग्नल वर्क बेस्ट इन रेंजिंग मार्केट, मतलब ये सिग्नल कब अच्छे से काम करते हैं, जब एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा होता है, तो डेफिनेटली ऊपर जाए बेच दो, नीचे आए खरीद लो, ऊपर जाए बेच दो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से आरएसआई काम करता है। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो वहाँ पे आरएसआई एक्सटेंडेड पीरियड तक की ओवरबाउट ओवरसोल्ड में रह सकता है। ठीक है, मान लो एक प्राइस अपसाइड जा रहा है, तुम यहाँ देख लिए कि आरएसआई 70 के ऊपर गया, बट हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये ऊपर ही रहे और ये और एक्सटेंड हो जाए बेसिकली इसका प्राइस, तो यहाँ पे आप सेल साइड अवॉइड करोगे। अब ये ट्रेंडिंग कैसे रहेगा, तो ऑलरेडी आप ईएमए लगा दोगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि अब ये ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो आरएसआई का सिंपल मतलब होता है कि कब आपको क्या नहीं करना है। 70 के ऊपर रहा है तो बेसिकली अवॉइड करो सेल, बाय अवॉइड करो। ठीक है, 30 के नीचे रहा है तो बेसिकली अवॉइड करो सेल। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो, बाकी उसके अपोजिट अपॉर्चुनिटी तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपको आरएसआई के बेसिक ट्रेडिंग सिग्नल्स काम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस सब में आता है, ठीक है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से डाइवर्जेंस काम करता है। प्राइस बेसिकली लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, और आरएसआई क्या कर रहा है, धीरे से 30 को क्रॉस किया है और अब बेसिकली ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। तो देखो ये अप साइड की तरफ आरएसआई मूव कर रहा है और बेसिकली प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक अप साइड के लिए रिवर्सल प्लान कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जन, जहाँ प्राइस तो गिर रहा होता है बट आरएसआई जो होता है वो धीरे धीरे हायर हाइस बना रहा होता है। ऐसे ही बियरिश डाइवर्जेंस किस तरीके से काम करता है, तो इस समय प्राइस क्या होता है, हायर हाई बना रहे होते हैं, ठीक है, बट जो आरएसआई होता है बेसिकली वो लोअर लोज बना रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो 70 के नीचे आप, ये 70 है, ठीक है, 70 की लेवल है, अब यहाँ पे आरएसआई बेसिकली डाउन लोअर लोज बना रहा है और प्राइस हायर हाइस फॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल आप प्लान यहाँ पे ब्रेकआउट होने पे, ब्रेक डाउन होने पे प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से रिवर्सल बेयरिश और बुलिश डाइवर्जेंस में काम करते हैं। तो बेसिकली डाइवर्जेंस क्यों काम करते हैं, क्योंकि हिडन मूवमेंट बेसिकली पहले ही पता कर जाते हो, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है रिवर्सल सिग्नल के लिए, तो बेसिकली डाइवर्जेंस में बहुत अच्छे से आपको हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। अदर सिग्नल मेजर ट्रेंड चेंजेस, ठीक है, तो बेसिकली सिंपल होता है कि ये मेजर ट्रेंड को रिवर्स करने में, उसका सिग्नल मेजर करने में इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिंपल मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए आप एक सेल साइड को ले सकते हो। ऐसे ही प्राइस लोअर लोज बना रहा है बट आरएसआई हायर हाइज बना रहा है, तो डेफिनेटली बेसिकली जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए आप एक अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो रिवर्सल के लिए डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। कब फेल करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरएसआई अब तो पता चल गया कब काम करता है, तो सिंपली ये 30 को गया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, ये ब्रेक नहीं करने वापस आने लगा, तो सिंपली आप बाइंग साइड, ठीक है। 70 पे क्या हुआ, क्रॉस किया, रीटेस्ट करने गया, ब्रेक नहीं किया, वापस से गिरने लगा, तो आप सेल साइड करोगे। तो यही होता है फेलियर के इंपॉर्टेंट रीज़न, ठीक है। आरएसआई अगर ब्रेक 70 को करता है और वापस से अबव 70 को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है, अगर 70 को रीच नहीं कर पाता है, तो यहाँ सेल सिग्नल कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो वीकनिंग मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर 70 क्रॉस किया बट रीटेस्ट करने के बाद इसको रीच नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्विंग टॉप का से सेल प्लान कर सकते हो। चलिए बाइंग, स्विंग बॉटम से बाइंग कैसे काम करता है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे मान लो इसने नीचे गया ओवरसोल्ड में, फिर इसने क्रॉस किया 30 को, ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद एक बार रीटेस्ट करना है, तो रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा क्रॉस नहीं कर पाया, फिर यहाँ से बाउंस होने लगे, तो वहाँ पे आप बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हो। बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये आरएसआई की, ठीक है, जहाँ पे रीटेस्टिंग पे प्लान करते हो ट्रेड को, ठीक है। तो वही कह रहा है आरएसआई ने 30 को ब्रेक किया, ठीक है, नीचे से, उसके बाद वापस से वो रिटेस्ट करने आया, लेकिन वापस से वो 30 को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, वापस ही मुड़ गया, तो उस तरीके से आप एक बाय सिग्नल ले सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपकी रिटेस्ट में काम करती है। अब कुछ ट्रेंड लाइंस कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ठीक है, मतलब आरएसआई ही पे तुमने ट्रेंड लाइन बना दिया अर्ली सिग्नल के लिए, जैसे इस आरएसआई की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, सिंपली आप ट्रेड को ले सकते हो। तो ये अर्ली सिग्नल के लिए बेसिकली काम करता है, यानी कि आरएसआई में ही आप ट्रेंड लाइन को बना दो, ठीक है, यहाँ पे आया जैसे ही आप यहाँ पे वापस से एक ट्रेड प्राइस एक्शन में ले सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन आरएसआई में भी ड्रॉ करके आप अर्ली सिग्नल फाइंड कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आरएसआई में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, फिर आरएसआई का जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, आप बेसिकली प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद
ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड्स अर्ली सिग्नल, ठीक है, बिफोर प्राइस कंफर्मेशन। RSI ट्रेंड पैटर्न ऑफन अपन 3 कैंडल बिफोर प्राइस ट्रेंडिंग ब्रेक्स गिविंग यू अर्ली अर्ली अटैच, यानी कि प्राइस ने क्या किया, मान लो प्राइस ने भी ट्रेंड लाइन बना रहा था, ठीक है, प्राइस ने भी ट्रेंड लाइन बनाई थी और RSI बेसिकली क्या बना रहा था, ट्रेंड लाइन बना रहा था, ठीक है। तो डेफिनेटली जब RSI पे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो RSI पहले ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो पहले ब्रेकआउट आने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, 2-3 कैंडल के बाद बेसिकली प्राइस में ब्रेकआउट आएगा। तो इस वजह से हम अर्ली सिग्नल ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि RSI ने पहले ही तुम्हें सिग्नल दे दिया कि यहाँ पे आप बाय साइड के लिए या ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली RSI का ट्रेंड लाइन से भी आप अर्ली सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ RSI की सेटिंग्स होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 14 पीरियड जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, बैलेंस मोस्ट ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जनरल पर्पस के लिए। 7-10 पीरियड का यूज़ करते हो तो हाई होती है, स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए होता है। फास्ट पेस ट्रेडिंग करनी है तो आप बेसिकली स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना 7-10। 20 से 25 लोगे तो आप स्विंग या पोजीशन करना हो तो आप बेसिकली 20 से 25 RSI की सेटिंग रख सकते हो। मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे आप बेसिकली RSI को थोड़ा हाई रखो, 25। बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो RSI का पीरियड 7-10 रखो, स्विंग में 14 रखो, पोजीशन में 20-25 रखो। और एसेट के अकॉर्डिंग भी आप बेसिकली सेटिंग को चेंज कर सकते हो, लाइक स्टॉक्स में अलग होगा, फॉरेक्स में अलग, क्रिप्टो में अलग होगा। तो डिफरेंट एसेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स काम करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल आप ट्रेड किस तरह का टाइम पीरियड्स रख सकते हो RSI का, ठीक है सर। 14 रखो, डिफ़ॉल्ट है, मोस्ट ट्रेडर यूज़ करते हैं। 7-10 स्कैल्पिंग के लिए, 20-25 के लिए आप स्विंग के लिए परफॉर्म कर सकते हो। कुछ अदर इंडिकेटर्स भी काम करते हैं RSI के साथ, यानी कि RSI के साथ मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लो। तो जब RSI के साथ मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लोगे तो वहाँ से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से EMA आपने EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है, सपोर्ट करो EMA के ऊपर प्राइस चल रहा है और यहाँ पे बेसिकली तुमने RSI बना रखा है T30, यहाँ 25 लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली ये ऊपर क्रॉस भी करता है और ब्रेक करता है तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट यहाँ ध्यान से देखो EMA क्या दिखा रहा है, EMA तो दिखा रहा है अभी मार्केट प्राइस EMA के ऊपर यानी कि अप ट्रेंड में है। तो उस केस में यहाँ पे आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं जब मल्टीपल कंफर्मेशन ले लोगे तो वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली मान लो तो EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे चल रहा है। अब बेसिकली क्या किया, RSI ने इस 30 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया तो यहाँ पे तो दिखा रहा है बाय साइड अपॉर्चुनिटी, बट प्राइस ने ऑलरेडी कंफर्म कर रखा है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाय को अवॉइड करोगे। तो इस तरीके से आप बेसिकली RSI का मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेंड को फाइंड करके फॉल सिग्नल को अवॉइड कर सकते हो। MACD का भी यूज़ कर सकते हो, हिस्टोग्राम फॉर बेटर डाइवर्जेंस कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। MACD मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसको RSI के साथ कंबाइन कर दोगे तो आप अच्छे से डाइवर्जेंस में काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस में RSI भी काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ भी RSI को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज़ कर लो तो हाई प्रोबेबिलिटी आप प्राइस एंट्रीज में प्लान कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे प्राइस आया, अब बेसिकली RSI भी 30 के नीचे क्रॉस किया, तो क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, तो यहाँ से दिख रहा है सपोर्ट भी है, इसने RSI ने भी ओवरसोल्ड रीजन से निकल के आया है, तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी काम कर सकते हो। वैल्यूम के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे बेसिकली हाई वैल्यूम के साथ स्पाइक ब्रेकआउट देता है, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ बेसिकली RSI जो था ओवरसोल्ड में था, ब्रेक किया इसको, ठीक है, विद हाई वैल्यूम के साथ। यहाँ पे मार्केट भी रेजिस्टेंस पे टहल रहा था, ब्रेकआउट आया विद हाई वैल्यूम और यहाँ पे इसने भी दिखा दिया 30 के ऊपर क्रॉस किया, तो यहाँ से ये जेन्युइन ब्रेकआउट मान सकते हो। क्यों? क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड से बाइंग रीजन में जा रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ वैल्यूम ने भी कंफर्मेशन दे दिया। तो इस तरीके से भी RSI को डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर सकते हो। वन बाय वन हम लोग अलग से इन सारे इंडिकेटर को, स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे। नाउ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले ओवरबाउट ओवरसोल्ड रीजन हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करते, ठीक है। ये याद रखना कि अभी ओवरबाउट हो या ओवरसोल्ड रीजन हो, बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हो सकता है प्राइस आगे एक्सटेंड कर जाए ओवरबाउट होने के बावजूद, या प्राइस और एक्सटेंड डाउन साइड में कर जाए ओवरसोल्ड होने के बावजूद। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये अच्छे से काम नहीं करता। टाइम फ्रेम को इग्नोर मत करो, नॉट चेकिंग हायर टाइम फ्रेम ऐसे फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो हायर कंफर्मेशन के लिए आपको बेसिकली टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे उतना अच्छा आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। RSI अलोन नहीं, उसको कभी भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी RSI कोई भी इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर कोई भी होते हैं, उसको बेसिकली आप अलोन यूज़ नहीं कर सकते। इंडिकेटर के साथ आप एक दो और इंडिकेटर यूज़ कर लो, ठीक है, या प्राइस एक्शन यूज़ कर लो या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर लो, तभी आप एक अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर पाओगे। खाली इंडिकेटर अलोन यूज़ करोगे तो इतना अच्छा एक्यूरेसी बिल्ड
नहीं होगी। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट के अकॉर्डिंग अपने आरएसआई को भी सेट करो। ये नहीं कि क्रिप्टो में जिस साइज पे आरएसआई जिस पीरियड्स पे काम कर रहा है सेटिंग, वही बेसिकली निफ्टी में भी काम करे, वही गोल्ड में काम करे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती है। रिवर्सल हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राइंग टू कैच एवरी टॉप एंड बॉटम विद आरएसआई डाइवर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर आरएसआई डाइवर्जन जो होता है वो टॉप या बॉटम पे रिवर्सल फाइंड के लिए नहीं होता, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि प्राइस एक्शन नहीं सीखोगे, प्राइस एक्शन के साथ अगर ऐसा एक कंबाइन करोगे तभी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। बट अगर प्राइस एक्शन नहीं खाली आरएसआई देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही फेल सिग्नल आ सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल, हर रिवर्सल पे प्लान नहीं करो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी भी काम नहीं करना। कितनी भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, कितना भी आप कंफर्मेशन हो ट्रेड में, बट विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी आप ट्रेड परफॉर्म मत करो। कुछ सेफ्टी चेक्स पॉइंट भी बता देते हैं कि हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ जरूर करो, स्टॉप लॉस मस्ट है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पहले देखो, ठीक है। कंफर्मेशन प्राइस एक्शन से भी लो, ठीक है। सेटिंग एसेट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करो। तो दीज आर द 4 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस लगाओ, हायर टाइम फ्रेम पे देखो, प्राइस एक्शन या इंडिकेटर ईएमए सुपर ट्रेंड यूज़ करो, और हर एसेट में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सेटिंग होती हैं तो उसको भी देखो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। यूज इन रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है, ट्रेंड में मार्केट नहीं काम करता। तो ट्रेंडिंग मार्केट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कुछ और इंडिकेटर काम करते हैं, एडीएक्स हो गया, ठीक है, ईएमए हो गया, वो सब ट्रेंडिंग मार्केट, सुपर ट्रेंड। बट रेंजिंग मार्केट में आरएसआई बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डाइवर्जेंस प्लस प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके ही आप ट्रेड लो। तो हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन फाइंड करो और लोअर टाइम फ्रेम में आपके लिए एंट्री बेस्ट होगी। कंबाइन इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आरएसआई को डिफरेंट टूल्स के साथ कंबाइन करो, वेदर इट इज ईएमए सुपर ट्रेंड, तभी आप एक एक्यूरेसी बिल्ड अच्छी कर पाओगे। प्रैक्टिस पेशेंस, जितना ज़्यादा आप पेशेंस पे काम करोगे, एवरी आरएसआई सिग्नल हमेशा ट्रेड के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान ले क्रिप्टो में बीटीसी आप संडे को ट्रेड करो, आरएसआई दिखा रहा है सिग्नल बाइंग का, तो फेल हो जाए, क्योंकि बेसिकली सैटरडे संडे साइडवेज मार्केट रहता है। तो डेफिनेटली हर आरएसआई सिग्नल पे आप ट्रेड मत लो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का ही वेट करो। बैक टेस्टिंग जरूर करो, आरएसआई स्ट्रैटेजी देखो, डेटा भी देखो, लाइव ट्रेडिंग डेमो में करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर दिस प्रैक्टिसेस फॉर कंसिस्टेंट आरएसआई सक्सेस के लिए। तो दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस जो कि तुम्हें करना चाहिए। रेंजिंग मार्केट में काम करो, कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करो। टाइम फ्रेम जरूरी है, हायर टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन मिलेगा, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री मिलेगी। इंडिकेटर और भी कंबाइन करो, लाइक ईएमए सुपर ट्रेंड, ठीक है। और प्रैक्टिस करो पेशेंस के साथ, हर सिग्नल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। क्या क्या हम लोगों ने सीखा, तो सिंपली हम लोगों ने सीखा कैसे मेजर करते हैं मोमेंटम को ओवरबाउट ओवरसोल्ड में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 70 को क्रॉस किया ऊपर से, ठीक है, एक बार रिटेस्ट किया, क्रॉस नहीं कर पाया, वापस नीचे ही आ गया, तो यहाँ पे सेल मारो। 30 के नीचे चल रहा था, क्रॉस किया, ठीक है, वापस रिटेस्ट करने आया, क्रॉस नहीं कर पाया, यहीं से रिवर्स हो गया, तो आप बाय साइड देखो। तो इस तरीके से आरएसआई सबसे बेस्ट काम करेगा। डाइवर्जेंस से बहुत अच्छे से काम करता है, हाई प्रोबेबिलिटी और एक बेटर प्रॉफिट के लिए, लार्ज प्रॉफिट के लिए, बड़ा प्रॉफिट के लिए आप डाइवर्जेंस देखो, ठीक है। डाइवर्जेंस में बड़ा रिवर्सल आता है। कंफर्म जरूर करो विद प्राइस एक्शन के साथ, विच वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन नहीं आता तो सब बेकार है, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही लीडिंग होता है, बाकी सब इंडिकेटर तो लैगिंग होते हैं, ठीक है। और एडेप्ट सेटिंग करो, ठीक है। डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल में डिफरेंट, ये नहीं कि तुम स्कैल्पिंग करते हो और टाइम पीरियड्स लगा रखे हो 24 का आरएसआई सेटिंग में, ठीक है, तो नहीं। कंबाइन इंडिकेटर, इंडिकेटर जरूर है कि आरएसआई को डिफरेंट टूल के साथ कंबाइन करो। आरएसआई एक टूल नहीं, क्रिस्टल बॉल है, इसको वाइजली यूज करो। आरएसआई जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन के साथ पेपर ट्रेडिंग में अवॉइड करो, स्मॉल पोजीशन के साथ आरएसआई बेस्ड ट्रेड को बेटर रिजल्ट के लिए काम करो। तो इस तरीके से आप बेसिकली आरएसआई देख सकते हो। तो अगर हम ओवरऑल समराइज करें तो तुम्हें इसमें क्या सीखने को था, तो दो चीज़ सीखने को सीखा, ठीक है। एक 70 लाइन होती है, एक 30 लाइन होती है। ऊपर जब होता है तो यहाँ पे बाय मत करो, ठीक है। सेल कब करो, जब इसने एक बार क्रॉस किया, वापस से रिटेस्ट करके नीचे आने लगा, सेल मार दो, ठीक है। मार्केट नीचे गया ओवरबॉट रीजन में, सेल मत करो। इसने एक बार क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, फिर वापस जाने लगा, बाय करो। ये सीखा आरएसआई में, ठीक है, हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करो। दूसरा, डाइवर्जेंस सीखा। डाइवर्जेंस कैसे, प्राइस हायर हाइज बना रहा है, आरएसआई लोअर लोज बना रहा है, तो जैसे ही बेसिकली इसका ब्रेकआउट आएगा, आप एक बड़ा ट्रेड सेल साइड का मान सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। सिमिलरली प्राइस लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, और आरएसआई हायर हाइज बना रहा है, तो उस केस में बेसिकली आप एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो मजा आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखने को मिली होगी।
तो आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक भी कर देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक दिस चैनल सो दैट कम से कम मैं आगे मोटिवेशन के साथ वीडियो और अच्छे से बना सकूं। और कोई भी हमारा फ्रेंड है जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है वो डेफिनेटली उसको शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो इट्स मस्ट, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बहुत चीज़ें कवर करनी बाकी है। तो सब्सक्राइब करोगे तो सो दैट कि तुम्हें नॉलेज वो मिल पाए। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और भी किसी चीज़ पे वीडियोस चाहिए तो उसको भी बता देना, मैं ज़रूर बना दूंगा। तो अभी के RSI चैलेंज तुम्हारा क्या रहा उसको ज़रूर कमेंट करना, यानी कि कभी तुमने RSI यूज़ करके ट्रेड लिया कि नहीं लिया, कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी और डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो। और RSI के साथ काम किया है तो ज़रूर कमेंट करो, नहीं किया तो भी कमेंट करो। तो देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट किया। तो हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।